हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाई एकेडमी की हिंदी क्लास में। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, वर्णमाला क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो भाषा है वो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? संस्कृत के भाष शब्द से। भाषा शब्द जो भाषा है, भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है? भाष शब्द से बना हुआ है। और जो भाष शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अब देखिए, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो होती है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। और उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो होती है पदबंध। क्या होता है? पदबंध होता है। और पदबंध से जो छोटी इकाई होती है वो होता है पद। क्या होता है? पद। और जो पद से होता है छोटा उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर। पद से छोटी इकाई जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। पद से जो छोटी इकाई होती है वो होता है अक्षर। और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। जो अक्षर से छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर में बनता है। और अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं या पद बनते हैं। और शब्द से मिलकर के क्या बनता है? पदबंध बनता है। और पदबंध से मिलकर क्या बनता है? उपवाक्य। और उपवाक्य को मिलाकर हम जब लिखते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। तो वाक्य जो होती है वो भाषा की सार्थक इकाई है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है। और पदबंध से छोटी इकाई जो होती है वो पद होते हैं। और पद से जो छोटे होते हैं वो अक्षर होते हैं। और जो अक्षर से छोटे होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द एक लिया राम। क्या लिया? राम शब्द लिया। और राम में 2 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? रा और मा। कौन कौन से होते हैं? रा और मा। लेकिन जब हम राम में वर्णों को देखेंगे कि राम में कितने वर्ण हैं, तो राम में 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? रा, धन, आ, धन, मा और धन आ। कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4। तो कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण हुए। और वर्णों का हम क्या करते हैं? वर्णों का विच्छेद नहीं होता है। वर्णों को हम खंडित नहीं कर सकते। अब देखिए क्या है वर्ण। अब हम बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण की परिभाषा क्या है? तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि
वर्ण है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि व वर्ण है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि या वर्ण। या और ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित रूप है। जो ध्वनि है वो वर्ण का क्या है? उच्चारित कथित रूप है। और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो ध्वनि है वो ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है। कौन सा रूप होता है? उच्चारित रूप है। और वर्ण जो है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। लिखित रूप है। अब देखिए वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। और ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है। और जो वर्ण है वो ध्वनि का एक लिखित रूप है। अब हम बात करेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या है? जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप में या व्यवस्थित समूह में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में लिखते हैं, व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या जैसे हम लिखेंगे चा सा, कोई भी वर्ड लिख लें तो वो एक व्यवस्थित रूप नहीं होता है। जब हम उसको सही से लिखेंगे, पहले हम स्वर लिखेंगे, फिर व्यंजन लिखेंगे और उसका क्रम जो है सही से होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्णमालाओं की संख्याओं पर कि वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला के आधार पर, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं। कितने? 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर, कितने? 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कितने? 35 व्यंजन होते हैं। इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे तो टोटल कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वरों की संख्या होती है
और 35 जो है वो व्यंजनों की संख्या होते हैं। लेकिन जब हम लेखन के आधार पर देखते हैं तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 13 स्वर होते हैं। और जो बचे हमारे 35 व्यंजन होते हैं। और इनमें 4 कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम बात करें कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। सॉरी, यहाँ पर होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, है ना। जो ये होते हैं वो 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र जो होते हैं वो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जो छ है वो किससे मिलकर बना है? क और श से। किससे मिलकर बना है? क और स से मिलकर के बना है। और जो त्र है वो ता और रा से मिलकर बना हुआ है। और जो ज्ञ है वो जा और इया से मिलकर के बना हुआ है। 2 शब्द वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। और जो श्रा है वो शा और रा से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे मिलकर बना हुआ है? सा और रा से मिलकर के बना है। तो इनको जब इनमें 2 वर्णों का प्रयोग हुआ है इसलिए ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो अगर हम लेखन के आधार पर देखेंगे तो वर्णों की संख्या कितनी है? 52। टोटल कितने हैं? 52 है। और उसमें 13 जो होते हैं वो स्वर होते हैं, 35 जो हैं वो व्यंजन होते हैं। और जो 13 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? स्वर जो हैं आते हैं आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ऊ, औ, अं, आहा। सॉरी, आहा। कितने? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। और जो 35 जो हैं वो क्या है? व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। जो व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है? 35 है। वो कौन कौन से हैं? का वर्ग में हम लिखेंगे। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का खा गा घा, का खा ग घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में
सॉरी, टा, ठा, डा, ये डा नीचे नुक्ता वाला लिखा जाता है, ढा, और एक ढा होगा जिसमें नीचे नुक्ता लगा होगा, और अड़ा। ठीक, इसे हम, ये डा और ढा को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं, क्यों क्यों इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं, क्या, एक बिना नुक्ता के और एक हम नुक्ता लगा करके डा और ढा, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से हैं, ता वर्ग में ता, ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में आएगा हमारा पा, फा, बा, भा और मा। अंतःस्थ, जो 11 लावा की लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःस्थ। अंतःस्थ, य, र, ल और वा जो है ये हमारे कौन से वर्ड कहलाते हैं, अंतःस्थ वर्ड कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऊष्म, इनकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगी। अगले ये मैं व्यंजन बता रही हूँ कि कितने व्यंजन होते हैं, श, श, स और हा, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे चार जो होते हैं वो कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम इनको एक बार काउंट कर लें कि हमारे व्यंजन जो हैं वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, टोटल हमारे कितने हो गए, 39। ठीक, लेकिन ये जो चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं इनको हम नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ हम का वर्ग से लेकर के ऊष्म व्यंजन तक ही इन सभी को काउंट करते हैं। तो हमारे हुए 35 हुए। और जो ये दो हैं, ऐसे तो हमारे 32 होते हैं, 32 होते हैं। जब हम द्विगुणी व्यंजनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे कितने हो जाते हैं, 35 व्यंजन हो जाते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन जब हम द्विगुणी व्यंजनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 35। कितने व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन जब हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो ये दोनों जो द्विगुणी व्यंजन होते हैं उनको नहीं जोड़ा जाता है। तो लेखन की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से टोटल 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 45 होते हैं। और लेखन के आधार पर हम जब वर्गीकरण करते हैं तो कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए जो है विदेशों से आगत जो ध्वनियाँ हैं, मतलब ग्रहण की ध्वनियाँ हैं, वो कौन सी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, है ना। तो हम बात करेंगे जो विदेशों से ग्रहित ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। अब देखिए पहले हम बात कर लेते हैं अरबी और फारसी की। किसकी, अरबी, फारसी। तो
तो अरबी फारसी की जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नुक्ता वाली होती हैं। जब भी आप देखोगे तो उनके नीचे जो बिंदी लगी होती है उसी तरह हम उनको राइट कर, जैसे आ है, आ के नीचे नुक्ता होता है, का के नीचे नुक्ता, खा, गा, जा, फा। तो इनका प्रयोग जो होता है अब हम कम करते हैं, इनका प्रयोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। बहुत कम ही इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण क्या बोलते हैं? तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण क्या बोलते हैं इनको? तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। ठीक, तो ये जो होते हैं इनका जो प्रयोग है अब हम कम किया जाता है। और जो अंग्रेजी से लिए गए वर्ण हैं वो हैं, उसमें अक्सर क्या होता है, ऊपर चंद्र की बिंदु लगा रहता है, आधा चंद्र बिंदु वाले वर्ण आते हैं, जैसे डॉक्टर है ना। तो जो अर्धचंद्र के बिंदु रहते हैं इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? उसमें अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं। वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है ना। इन अंग्रेजी शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि उसमें आधा चंद्र बिंदु वाले वर्णों का प्रयोग होता है। अब देखिए, जो वर्ण के गणना हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि दो तरह से होता, उच्चारण के और लेखन के आधार पर, है ना। तो वर्णों की जो गणना है वो दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन के आधार पर। कितने वर्णों की गणना जो है वो दो प्रकार से करते हैं। वर्णों की गणना दो प्रकार से की जाती है। दो प्रकार से की जाती है। कौन कौन से? उच्चारण व लेखन। किसे? उच्चारण व लेखन के आधार पर। लेकिन जो उच्चारण का आधार पर की गई गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को अधिक उपयुक्त माना जाता है। और उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो इसकी कुल संख्या कितनी है वर्णों की? 47, जिसमें 10 स्वर हुए हैं और 37 व्यंजन हैं। ठीक, और 35 जो हैं, 35 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन और 2 आगत ध्वनियाँ हैं, है ना। हिंदी के कितने हैं? 35 होते हैं, प्लस जो 2 हैं, कौन कौन से मैंने बताया, जिसके नीचे नुक्ता लगे हुए हैं, मूल व्यंजन, 2 आगत व्यंजन जो होते हैं, जा और फा, है ना। जा और फा, कौन कौन से? जा और फा हैं, है ना। और छात्र, ज्ञा, श्रा जो एकल व्यंजन नहीं होते, ये कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेखन के आधार पर वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 55 है। कितनी है? लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो 55 है। इनमें से उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें सभी वर्णों का हम प्रयोग करते हैं जो लिखे जाते हैं। अब देखिए, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा स्वर, कौन सा? स्वर। और दूसरा है हमारा व्यंजन, कौन सा? स्वर और व्यंजन। तो हम पहले बात करेंगे स्वर की, ठीक। पहले हम बात करेंगे स्वर की कि स्वर किसे कहते हैं और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो स्वर की हम बात करें, स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है मैंने बता दिया। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। जो स्वर होते हैं उनका हम प्रयोग कैसे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, और इनकी जो परंपरागत रूप से इनकी संख्या जो है वो 13 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। और उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, है ना। तो हम पहले बात करें स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। और परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। और उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, है ना। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 स्वर हैं। और 10 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ो, ए, ऐ, ओ, आओ। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, है ना। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हुए? 10 हुए। और जो 13 हम बोलते हैं कि परंपरागत रूप से जो 13 है वो कौन कौन से ऐड हो जाते हैं? 3 ऋषि और अंग और आहा। कौन से? ऋषि ऐड हो जाता है, अंग हो जाता है और आहा हो जाते हैं। तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 10 और 3 13। कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। तो उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ हम इतने स्वरों का प्रयोग करते हैं, और परंपरागत दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं, ऋषि और अंगहा को भी हम जोड़ लेते हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अब तो ये हो गए स्वर, ठीक है। स्वरों की जो संख्या होती है कुछ का मानना है 13 है और कुछ बोलते हैं 10 हैं। अब हम स्वरों का जो वर्गीकरण है मात्रा के या उच्चारण के काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक, मुख के द्वार के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर,
तो ये सारे जो वर्गीकरण है स्वरों के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।